राजस्थान के मारवाड़ इलाकों के अंदर बहुत बुरा हाल है। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्र राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, मैं मौजूद हूँ उकलाना के बुद्ध विहार के अंदर और यहाँ पर हम भंते काशी रतन जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट विजिट है, पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर देख के। और जो आगे की यहाँ पर कार्यकारिणी है बात करेंगे और उससे जानेंगे कि बुद्ध विहार का निर्माण कब से हो रहा है और कितना सहयोग इनके अंदर लोगों का बना हुआ है। तो फिलहाल हमारे साथ सम्मानित साथी मौजूद है, उनसे उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे B2B के जितने दर्शक हैं, सबसे पहले सभी को जय भीम जय भारत। जय भीम, जय भारत। सर, इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मेरा नाम सतपाल मुसाफिर है जी और मैं यात्राएँ वगैरह करता हूँ। काफ़ी टाइम से यहाँ ठहरा हूँ बंतेजी जी के पास है। जी, यहाँ बोध विहार है, ये प्रकृति के आंचल में बसा हुआ जी, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बड़ा आनंद आता है, जी, शांत है बहुत ज़्यादा। आप चारों तरफ से देख सकते हो, हरे-भरे खेत है, जी, तो यहाँ मन लग जाता है। जी। तो कब से निर्माण हुआ है जी इसका बुद्ध विहार इसको का? लगभग 4 साल हो गए जी। जी, बंते कांसी रतन जी है यहाँ के संस्थापक हैं, जी, वो चला रहे हैं इनको और जी। पूरे हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के अंदर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं धम्म का। तो हम अंदर का नज़ारा भी देखेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल, अंदर का नज़ारा भी हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको सबको दिखा दो और आप मेरे साथ देख सको हो बुद्ध विहार की जो पहचान है, असली पहचान है, वो पंचशील का झंडा यहाँ पर आप मेरे साथ देख सको हो, वो लगा हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ आज जो बुद्ध विहार है बनाया गया है, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहेंगे और आपको इन चीज़ों से रूबरू भी करवाएँगे। तो अंदर का नज़ारा है, ये अब मैं आपको दिखाऊँगा कि पंचशील का झंडा हवाओं के बीच लहरा रहा है और काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। तो एक बार कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि चारों ओर का जो नज़ारा है उसको दिखा दो, क्योंकि काफ़ी हरियाली है यहाँ पर और जी लगता है, एक मन लगता है, काफ़ी उत्साह का माहौल है, तो अच्छी बात है। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अंदर का जो तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है उसको भी दिखाने का आप प्रयत्न करें। तो ये अंदर का नज़ारा है, आप देख रहे हो तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा लगाई गई है यहाँ पर, जहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर एक ध्यान साधना का कार्यक्रम चलता रहता है और हमारे जो साथी है वो सही मायने में हमें सारी जानकारियाँ देंगे। तो ये बताइए सर, कितने कमरे हैं इस बुद्ध विहार के अंदर? यहाँ पर 4 कमरे हैं जी, एक ये जी, हॉल है बड़ा, यहाँ पे जी, धम्म साधना होती है सुबह-सुबह जी, और दिन में लगे रहते हैं यहाँ, लोग आते रहते हैं, जी। तो अच्छा धम्म चर्चा चलती रहती है यहाँ पर तो पूरे दिन। लोगों का कितना सहयोग रहता है? लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है जी, जी, रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पर। जी। तो यहाँ पर क्या-क्या बातें सीखने को मिलती है? अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीखने को जी, मिलती है जी, किसी तरह की कोई मतलब जो नकारात्मकता वो नहीं होती है, जी, अच्छी-अच्छी बातें यहाँ पे बताई जाती है, अच्छे विषयों पर जी, जो गंभीर विषय है समाज के उन पे चर्चाएँ होती है जी, अक्सर, जी, तो समस्याओं पर और उनका समाधान कैसे किया जाए जी, और भावी समाज को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, उन जी। विषयों पर यहाँ पर चर्चाएँ चलती रहती है, तो मैं अच्छी बातें। पूछना चाहता हूँ कि उकलाना में ये बुद्ध विहार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बंते जी की बताएँगे इसके बारे में ज़्यादा तो लेकिन वो जी, उन्होंने घूम फिर कर के काफ़ी देखी चीज़ों को और फिर यहाँ पर डेरा डाला कि जी, यहाँ का एरिया जो काफ़ी पिछड़ा था, जी, इसलिए उन्होंने सोचा भी यहाँ जो है ना वो ठीक रहेगा। ये राजस्थान से भी टच है कुछ, कुछ जी, पंजाब से भी तो जी। और हरियाणा आ ही जाता है तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे तो आज बताया जा रहा है कि बंते जी की तबीयत थोड़ी खराब हाँ, सी चली थोड़ी-सी हुई है। खराब है। हाँ जी। तो क्या कुछ हुआ बंते जी को? नहीं कुछ नहीं, ज वैसे ही सर्दी लगी थी। जी, प्रोग्राम में दिन-रात चलते रहते हैं बंते जी तो। जी, जी, अपनी सुबह और शाम, रात को, तो जी, मैं यहाँ पे रहता हूँ अब जी। तो इसलिए सर्दी उसी उसी वजह से आज हाँ, हाँ, बंतेजी बंते जी। उसी आराम कर जी, रहे हो। तो ठीक है वैसे हाँ, तबीयत? बिल्कुल ठीक है, जी। कोई दिक्कत नहीं। ये तो अंदर का नज़ारा और भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि पक्षियों के लिए भी ये जो महत्वपूर्ण पहल है और एक कोशिश है कि पक्षियों के लिए अलग से बनाना, ये सबसे अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर। और यहाँ पर खरगोश खरगोश भी रखे जाएँगे, उनके लिए भी एक अलग से कमरा कह सको हो या उनका जो रहने का जो ठिकाना कह बोल सकें हम उनको। और यहाँ पर अ, और भी कुछ जैसे प्याज़ और सब्ज़ी वग़ैरह के भी यहाँ पर लगाई हुई है। तो हमारे साथी उसके बारे में बताएँगे।
तो उनके बारे में सर ये बताइए कि यहाँ पर प्याज वगैरह भी लगाए हुए हैं। हाँ, तो सब्जी वगैरह यहाँ पे जी, हर तरह की सब्जियाँ पका लेते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, जी, तो यहाँ सब्जी बनाते हैं ना, उसके लिए दिक्कत ना हो। जी, लहसुन, प्याज जो भी है ना, वो जी। लगाते हैं पक्षियों में। तो पक्षियों के लिए बनाया है, ये आइडिया दिमाग में कहाँ से आया? ये जी काफ़ी टाइम से ये बंते जी के दिमाग में था, जी, और इसी तरह से मैंने भी अपने गाँव के अंदर पक्षियों के बारे में जी, रेडीमेड घोंसले वगैरह लगाए थे। जी, तो फिर हम बंते जी ने कहा क्यों ना यहाँ पक्षी सिरा बना दें यहाँ पे, जी, क्योंकि ये वो दौर है जब पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। जी, आप देखोगे हरियाणा के अंदर मोर कहीं-कहीं आपको नज़र आएँगे। हुँ, चिड़िया जो पहले घरों के अंदर होती थी, वो अब हुँ, चिड़िया विलुप्त हो गई है लगभग। तो क्योंकि दरअसल इसका कारण है कि पंचायती जो ज़मीन थी खाली, वो कब्जे हो गए उस पर, जी, और हमारे घरों के इस तरह से डिज़ाइन है कि उनके अंदर कोई पक्षी पर भी नहीं मार सकता। तो जी, पक्षी जाए तो जाए कहाँ पर? जी, ऐसे हालातों को समझते हुए बंते जी ने ये बनाया। इसके अंदर किसी तरह का पक्षियों को कैद करके रखने का प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर। जी, पक्षी आएँगे, अपने घोंसले बना लेंगे और उड़ जी, जाएँगे, और दाना पानी के लिए भी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। जी, तो इसलिए ये बनाया गया है ताकि पक्षियों के जो विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ हैं, वो मतलब उन पे कोई खतरा ना मंडराए, और हम प्रकृति ने या हमें जो पीढ़ियों ने जिस तरह के जो पक्षी दिए, हम ज्यों के त्यों अगली पीढ़ी को वो पक्षी दे दें। जी। हमारा ये प्रयास रहेगा यहाँ पर। जहाँ तक बुद्ध के धम्म की बात है, तो यहाँ पर सारी कार्यविधि चलती रहती है हाँ जी। और लोग यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, नई-नई जानकारियाँ लेते हैं यहाँ से। तो कितना बदलाव देखते हो? जैसे आपने बताया कि 4 साल से ये चले हुआ है। हाँ, काफ़ी बदलाव है जी, धीरे-धीरे वैचारिक बदलाव आ रहे हैं समाज के अंदर। जी, आप 10-15 साल पहले देखोगे उसमें और इसमें काफ़ी ज़मीन-आसमान का अंतर है। और जैसे हम लोग घूमते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं कि अब की जो पीढ़ी है वो काफ़ी उनके अंदर बदलाव है, अपने महापुरुषों के मूवमेंट को जी, जान जान रही है वो, जी, सीख रही है, और अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत है अब जी। वाली पीढ़ी। जैसे आज के दौर में अगर मैं शादियों की बात करूं या किसी भी मृत्यु भोज की या कोई भी शांति पाठ है वो भी बुद्धिज्म से होने लगे हैं तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? हाँ, बुद्धिज़्म से होने लगे इसके ये जो सभाएँ होती है, जी, दिन-रात होती चलती रहती है, जी, छोटे प्रोग्राम, कई बार बड़े-बड़े प्रोग्राम, जी, तो उनसे जो है जागरूकता फैलती है, और हुँ, इस तरह से लोग जो गड़ी-सड़ी व्यवस्था है, उससे बाहर निकल कर के वैचारिक पटल पर आ रही है धीरे-धीरे। जी। तो एक बार थोड़ा-सा आगे चलेंगे, वो जो पक्षियों के लिए बनाया गया है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि उसको आप दिखा दो क्योंकि अभी वो पूर्ण रूप से संपन्न तो नहीं हुआ है, लेकिन उसका कार्य चला हुआ है और हमारे सामान्य साथी जो यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने बताया है कि यही वो जगह है जहाँ पर पक्षी रखे जाएँगे और जो नीचे का जो आप दृश्य देख रहे हो, ये खरगोश ओ और अन्य जो पक्षी है, उनके लिए ये बनाया गया है। तो आप देख सको हो चारों ओर हरी-भरी हरियाली है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और भी बहुत सी बातें हम सामान्य साथी से जानना चाहेंगे। साथी ये बताइए कि बाबा साहब का जो मिशन है, उन्होंने बुद्ध के धम्म को ही क्यों अपनाया? क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर एक बात है जी, जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जी, तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए स्वीकार मत करो कि वो बड़े ग्रंथों में लिखी गई है। जी, यानी तमाम तरह के ग्रंथों को खारिज कर दिया गया है। जी, दूसरी बात कही, किसी भी बात को इसलिए स्वीकार मत करो कि बड़े महापुरुषों ने कहा है। जी, यानी तमाम बड़े महापुरुषों को खारिज कर दिया गया। जी, तीसरे नंबर पे कहा कि किसी भी बात को इसलिए स्वीकार मत करो कि वो परंपरा है। यानी तमाम तरह की परंपराएं खारिज कर दी गई। जी, और लास्ट में कहा कि किसी बात को इसलिए स्वीकार करो कि वो मेरे को अच्छी लग रही है और मानवता के हित में है। जी, कितनी बड़ी बात कह दी है। इसलिए यही बात बाबा साहब को प्रभावित कर गई होगी। जी, और जो बुद्धिज़्म है उसके अंदर बहुत ही करुणा है, जी, मानवता है, इंसानियत है, जी, और किसी तरह का पाखंड नहीं है, किसी तरह की गुलामी नहीं है। जी, आदमी तार्किक हो जाता है, आदमी वैज्ञानिक हो जाता है, वैज्ञानिक विचारधारा इसके इसी धर्म के अंदर होता, जो सर्वोपरि इस धर्म के अंदर, इसलिए इस धर्म को मान्यता दी गई है। तो जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है, तो इस पे क्या कार्यक्रम है यहाँ हाँ, की ओर यहाँ से? पे रखा जाएगा, छोटा-मोटा जी, प्रोग्राम होगा, बनते जी जी। करेंगे। और उसके बाद 5 तारीख को 5 फरवरी को गुरु रविदास जी की भी जयंती है। हाँ, गुरु जी हाँ, वहाँ पे गुरु रविदास जी का भी प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर, हर साल होता है। तो कई जगह ये सुनने में आया है कि बुद्ध के जो बुद्धिज़्म को जो आगे लेके चले हुए हैं जो लोग, कहीं न कहीं वो रविदास की जो विचारधारा है उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है ये बात?
नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब वो कोई गलतफ़हमी के शिकार है। जी, अपने तमाम तरह के जो भी महापुरुष हुए हमारे समाज के अंदर जिन्होंने शोषित समाज को उठाने का काम किया है, जी, उन सभी की विचारधारा साथ चल रही है, अच्छी जी, बात है। जी। तो हमने भी बी2बी के माध्यम से ये कार्य शुरू किया है। तो आज आप बी2बी चैनल के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो क्योंकि जो एक शोषित समाज है, बहुजन समाज है, काफ़ी सदियों से मंच माइक से दूर रखा गया है, जी, मीडिया से दूर रखा गया है। जी, तो आप उनकी दबी कुची आवाज़ को ऊपर तक उठा रहे हो, ये जी, बहुत ही अच्छी बात है। जी, पीछे मैं राजस्थान के अंदर गया था, जी, तो जो अगर राजस्थान के मारवाड़ी इलाकों के अंदर बहुत बुरा हाल है। जी, जब इतने-इतने बड़े-बड़े टीवी चैनल चल रहे हैं, इतने अखबार है, 3600 से ज़्यादा हिंदी के अखबार है, हुँ, न्यूज़ चैनल है सैकड़ों, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं उठा रहे। जी, तो आप जैसे साथी वो कम साधनों के अंदर, कम संसाधन के अंदर भी जी, जो बातों को नीचे तबके की बात है, वो ऊपर ले आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो ये थे हमारे उकलाना के अंदर जो बुद्ध विहार है, वहाँ के साथी इन्होंने बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और आने वाले समय में और क्या करने की आवश्यकता है। तो बने रहिए मेरे साथ कैमरामैन संजय बोध के साथ अमित राठी। जय भीम, जय भारत।